दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है, ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की तरफ और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा है। तो हमारा सबसे पहला वर्ड है रेस्ट। रेस्ट का मतलब होता है प्राप्त करना, कोई पावर या फिर कंट्रोल जो है वो सालों साल मेहनत करके बाद में हासिल करना, उसे कहा जाएगा रेस्ट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है एक्वायर या फिर गेन, यानी कि कोई चीज़ कमाना या फिर हासिल करना, बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत करके किसी चीज़ को प्राप्त करना, उसे कहा जाएगा एक्वायर या फिर गेन। अब अगर बात करें एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द यंग लॉयर डेडिकेटेड ईयर्स टू रेस्ट जस्टिस फॉर हर रॉन्गफुली कन्विक्टेड क्लाइंट। यानी कि एक यंग लॉयर ने अपने गलत तरीके से दोषी ठहराए गए क्लाइंट को न्याय दिलाने के लिए सालों साल समर्पित कर दिए, यानी कि सालों तक उसने मेहनत की और बाद में उसे जो है वो न्याय दिलाया, यानी कि न्याय न्याय प्राप्त करवाया। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो रेस्ट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है ट्राउंस। ट्राउंस का मतलब होता है पराजित करना या फिर हराना किसी को, उसे कहा जाएगा ट्राउंस। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है बीट या फिर डिफीट, यानी कि किसी को पराजित करना या फिर हरा देना। अब अगर बात करें एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द स्कूल बास्केटबॉल टीम ट्राउंस देयर अपोनेंट्स। यानी कि जो स्कूल की बास्केटबॉल टीम है उसने अपने अपोनेंट्स को हरा दिया। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो ट्राउंस इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे चलेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है मोशन। मोशन का मतलब होता है प्रस्ताव, यानी कि लेजिस्लेचर या फिर कमेटी के सामने कोई प्रपोजल रखना, कोई प्रस्ताव रखना, उसे कहा जाएगा मोशन। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है प्रपोजल, यानी कि प्रस्ताव रखना। अब अगर बात करें एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द बोर्ड रिव्यू द मोशन टू रीलोकेट द कंपनी हेडक्वार्टर्स टू अ न्यू सिटी। यानी कि बोर्ड ने कंपनी के मुख्यालय को नए शहर में स्थानांतरित करने के लिए जो है वो प्रस्ताव रखा, प्रपोजल रखा। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो मोशन इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे चलेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है फोरगॉन। फोरगॉन का मतलब होता है अपेक्षित, जो चीज़ एक्सपेक्टेड होती है या फिर पहले से ही तय होती है, उसे कहा जाएगा फोरगॉन। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है सर्टेन या फिर एक्सपेक्टेड, यानी कि जो चीज़ हमें पहले से ही पता होती है, जो चीज़ तय होती है या फिर हमें अपेक्षित होती है हमारे लिए, उसे कहा जाएगा सर्टेन या फिर एक्सपेक्टेड, जो कि हमारे फोरगॉन का सिनोनिम है। अब अगर बात करें एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है हर प्रमोशन वॉज सीन एज अ फोरगॉन। यानी कि उसका जो प्रमोशन है वो पहले से ही तय था, एक्सपेक्टेड था। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो फोरगॉन इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे चलेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है हैंकर। हैंकर का मतलब होता है इच्छा, यानी कि कुछ करने की या फिर कुछ पाने की इच्छा रखना, उसे कहा जाएगा हैंकर। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है विश या फिर एस्पिरेशन, यानी कि कोई इच्छा रखना। फॉर एग्जाम्पल, शी हैंकर टू डू समथिंग न्यू इन हर लाइफ, यानी कि उसे जो है वो अपने लाइफ में कुछ नए करने की इच्छा थी। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो हैंकर इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानते हैं कि हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है वेग्रेंसी। वेग्रेंसी का मतलब होता है बेघरी, यानी कि बेघर हो जाना, बिल्कुल रास्ते पर आ जाना, कुछ नहीं बचना, उसे कंगाल हो जाना, उसे कहा जाएगा वेग्रेंसी। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है।
सिनोनिम इसका होता है होमलेसनेस यानी कि बेघर हो जाना। अब अगर बात करें एग्जाम्पल की तो एग्जाम्पल इसका है द मैंस डिसेंट इनटू वेग्रेंसी बिगिन आफ्टर लूजिंग हिज जॉब। यानी कि जब एक व्यक्ति ने अपनी जॉब खो दी तब जो है वो पूरी तरह से बेघर हो गया यानी कि कंगाल हो गया। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो वेग्रेंसी इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे चलेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि हमारा अगला वर्ड कौन सा है। देन हमारा अगला वर्ड है कैन ऑफ वॉर्म्स। कैन ऑफ वॉर्म्स का मतलब होता है जटिल समस्या, यानी कि ऐसी सिचुएशन जिससे निपटने की कोशिश करने पर बहुत सारी समस्याएं और पैदा हो जाती है, उसे कहा जाएगा कैन ऑफ वॉर्म्स। और ये हमारे पास एक ईडियम है। सिनोनिम इसका होता है प्रॉब्लम यानी कि समस्या होना। फॉर एग्जाम्पल अड्रेसिंग द कंप्लेंट्स फ्रॉम कस्टमर्स लेड टू अ कैन ऑफ वॉर्म्स अबाउट द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। यानी कि ग्राहकों की शिकायत को रिस्पॉन्ड करने की वजह से प्रोडक्ट की क्वालिटी को लेकर बहुत सारी समस्याएं और ज़्यादा पैदा हो गई। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो कैन ऑफ वॉर्म्स इस ईडियम का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे चलेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानते हैं कि हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है मॉर्फ। मॉर्फ का मतलब होता है रूपांतरित करना या फिर किसी चीज़ को बदलना, किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ में ट्रांसफॉर्म करना, कन्वर्ट करना, उसे कहा जाएगा मॉर्फ। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है ट्रांसफॉर्म या फिर कन्वर्टेड, यानी कि किसी चीज़ को बदलना या फिर रूपांतरित करना। अब अगर एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल इसका है द चिल्ड्रंस प्ले रूम मॉफ इनटू अ स्टडी एरिया। यानी कि जो बच्चों का प्ले रूम था, खेलने का जो रूम था, उसको जो है वो एक स्टडी एरिया में कन्वर्ट कर दिया गया, ट्रांसफॉर्म कर दिया गया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो मॉर्फ इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानते हैं कि हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है लेड आउट। लेड आउट का मतलब होता है पेश करना, किसी चीज़ को क्लियरली या फिर डिटेल में पेश करना, उसे कहा जाएगा लेड आउट। और ये एक फ्रेजल वर्ब है। सिनोनिम इसका होता है एक्सप्लेन या फिर प्रेजेंटेड, यानी कि पेश करना, सबके सामने कोई चीज़ जो है वो लाना। अब अगर एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल इसका है द डिज़ाइनर लेड आउट द फैशन कलेक्शन इन द शॉप। यानी कि जो डिज़ाइनर ने है जितने भी फैशन कलेक्शन थे उसके शॉप में, वो सारे जो है वो सबके सामने पेश कर दिए। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो लेड आउट इस फ्रेजल वर्ब का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं आज के हमारे लास्ट वर्ड की ओर और जानते हैं कि हमारा वर्ड कौन सा है। तो हमारा लास्ट वर्ड है लिम्पिडिटी। लिम्पिडिटी का मतलब होता है स्पष्टता, जो चीज़ क्लियर एंड इजी टू अंडरस्टैंड हो, जो चीज़ बहुत ही ज़्यादा जल्दी समझ में आए, एकदम क्लियर हो, स्पष्ट हो, उसे कहा जाएगा लिम्पिडिटी। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है क्लैरिटी या फिर ट्रांसपेरेंसी, यानी कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा स्पष्ट होना या फिर इजी टू अंडरस्टैंड होना, जो बहुत जल्दी समझ में आए, ऐसी कोई चीज़। अब अगर एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल इसका है द लिम्पिडिटी ऑफ हिज एक्सप्लेनेशन मेड इट सुपर इजी टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स। यानी कि जिस तरीके से वो समझाता है उस तरीके से जो है वो कोई भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक भी जो है वो आसानी से समझ आता है। यानी कि उसका समझाने का जो तरीका है वो इतना ज़्यादा क्लियर है, इतना ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है, इतना ज़्यादा इजी टू अंडरस्टैंड है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक जो है वो आसानी से एकदम सुपर इजी तरीके से जो है वो समझा जा सकता है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो लिम्पिडिटी इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप यहाँ पर क्लिक करके वो पहले वाला वीडियो भी देख सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।